सो हे दोस्तों, स्वागत है एरोमंगा सेंसी सीजन 1 एपिसोड 1 के एक्सप्लेनेशन में। तो ये एनिमे सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है और इसका पहला एपिसोड ही काफी मजेदार है। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये एनिमे तुम्हें काफी पसंद आने वाली है। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को। और हाँ, वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो एपिसोड की शुरुआत में हम अपने एमसी को देखते हैं जिसका नाम होता है मासामुने इजुमी, और वो उस समय को याद कर रहा होता है जब उसकी स्टेप सिस्टर सगिरी पहली बार उसके घर में आई थी। उसे देखते ही सगिरी अपनी मॉम के पीछे छुपने लगती है, लेकिन तभी हमारा बंदा उसके पास जाता है और उसे हाई कहता है, जिसके जवाब में सगिरी भी शर्माते हुए उसे हाई कह देती है। लेकिन जैसे ही मासामुने उसका चेहरा देखता है, उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो जाता है। मतलब कि उसे अपनी स्टेप सिस्टर से ही प्यार हो जाता है। फिर मासामुने बताता है कि उसके बाद उसने सगिरी को दोबारा कभी नहीं देखा, क्योंकि वो खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है। इसके बाद भाई का अचानक से अलार्म बज जाता है और वो अंगड़ाई लेते हुए उठ जाता है। वो पूरी रात ही नहीं सोया होता है क्योंकि वो अपने नॉवल पे काम कर रहा होता है। इसके बाद वो ब्रेकफास्ट बनाने लगता है और ऊपर से सागिरी अपने कमरे में पैर पटक पटक कर उसे जल्दी करने के लिए कह रही होती है। लेकिन जब मासामुने उसका ब्रेकफास्ट लेकर उसके कमरे के बाहर पहुंचता है और उसे आवाज देता है, तो अंदर से कोई जवाब नहीं आता। इसलिए वो खाना उसके कमरे के बाहर ही रख देता है, लेकिन उसके साथ एक नोट भी रखता है जिसमें लिखा होता है, अपने कमरे से बाहर आओ ताकि मैं तुम्हारा चेहरा देख सकूं। फिर वो स्कूल के लिए निकल जाता है और रास्ते में चलते चलते हमें अपने बारे में बताता है कि उसका नाम मासामुने इजुमी है और वो अभी हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में है। तभी रास्ते में उसे उसकी एक फ्रेंड मिल जाती है और वो उसके साथ स्कूल जाने लगता है। चलते चलते वो आगे बताता है कि स्कूल जाने के साथ साथ वो लाइट नॉवेल्स पर भी काम करता है और अब उसकी फैमिली में उसके साथ सिर्फ एक ही मेंबर रहती है, उसकी स्टेप सिस्टर सागिरी। 1 साल पहले हुए उस एक्सीडेंट में उसके फादर और मदर दोनों गुजर गए थे और उसी दिन के बाद से सागिरी ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया है। इतना ही नहीं, उसने किसी से बात करना भी छोड़ दिया है और आज भी उसकी बस एक ही विश है। वो चाहता है कि सागिरी अपने कमरे से बाहर आए और उसे अपना फेस दिखाए। अगले सीन में वो अपनी क्लास में बैठा होता है और हमें बताता है कि वो पिछले 3 सालों से किसी एरोमंगा सेंसे के साथ काम कर रहा है जो उसके लिए एरोटिक आर्ट्स बनाता है, पर वो अभी तक उससे नहीं मिला है। और हाल ही में उसने अपनी सीरीज कंप्लीशन के लिए अपना पहला ऑटोग्राफ साइनिंग इवेंट किया था, जिसमें उसने ऑटोग्राफ देते हुए अपना फेस भी दिखा दिया था। इसी वजह से उसे डर लग रहा होता है कि कहीं उसके क्लासमेट्स को उसके बारे में पता ना चल गया हो। लेकिन फिर उन सबको देखते हुए वो सोचता है शायद मैं फालतू में ही डर रहा हूँ। पर तभी उसकी नजर पड़ती है एक ब्लॉग पर जिसमें सब उसके ऑटोग्राफ का मजाक बना रहे होते हैं। उसे देखकर बेचारे को काफी बुरा लगता है और फिर हम उसे उस लड़की की शॉप पर देखते हैं जिसके साथ वो सुबह स्कूल जा रहा होता है और वो यहाँ उसे टोमे बुला रहा होता है। टोमे उसे दिलासा दे रही होती है कि जब तुम फेमस हो तो ये सब चलता रहता है। लेकिन बेचारा मासामुने कहता है, पर मैं फेमस बिल्कुल नहीं हूँ। टोमे मजाक में कहती है, आखिर उन्हें तुम्हारे जैसे को रोस्ट करके मिलेगा क्या? उससे तो उन्हें ज्यादा व्यूज भी नहीं मिलेंगे। जिस पर मासामुने कहता है, क्या अब तुम भी मेरा मजाक बना रही हो? पर तभी टोमोए उसे एरोमंगा सेंसे का ब्लॉग दिखाती है जो मासामुने के साथ काम करता है, पर वो भी अपने ब्लॉग पर उसके ऑटोग्राफ का मजाक बना रहा होता है। टोमोए बोलती है, लगता है उसे भी तुम्हारा मजाक बनाना पसंद है। मासामुने बोलता है, मैं तो इससे अभी तक मिला भी नहीं हूँ, तो आखिर ये मेरा मजाक क्यों बना रहा है? और तो और मेरी एडिटर भी इससे अभी तक नहीं मिली है। लगता है मैंने जो उसके पेन नेम के बारे में कहा था उसे उसके बारे में पता चल गया है, पर मैं कर भी क्या सकता था। हर एक कवर पर एरोमंगा लिखा था जो देखने में काफी अश्लील लगता है। तभी टोमोए उसे बताती है कि लगता है आज एरोमंगा सेंसे एक लाइव स्ट्रीम करने वाला है, जिसे सुनकर वो उसके लिए काफी एक्साइटेड हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम मासामुने को उसके घर पर देखते हैं, जो घर पहुंचने के बाद भी उस लाइव स्ट्रीम के बारे में सोचता जा रहा होता है। और जैसे ही सागिरी को पता चलता है कि वो घर वापस आ गया है, वो फिर से अपने पैर पटकने लगती है क्योंकि उसे बहुत जोरों की भूख लगी होती है, जिसे सुनकर मासामुने उससे बोलता है, हाँ हाँ मैं समझ गया, और फिर उसके लिए खाना बनाकर उसके कमरे के बाहर ले जाता है। पर जैसे ही वो उसे फिर आवाज लगाता है तो अंदर से फिर कोई जवाब नहीं आता। मतलब वो अलग ही लेवल की बंदी थी। तभी मासामुने उससे कहता है कि जब तुम खाना खा लो तो बर्तन बाहर रख देना, और फिर वो वहां से चला जाता है। और इस बार भी उसने उसमें एक नोट लिखकर रख दिया होता है, तुम्हें क्या खाना है मुझे वो बता दिया करो। अगले सीन में मासामुने एरोमंगा सेंसे का लाइव स्ट्रीम खोलते हुए बोलता है कि चलो फिर देख ही लेते हैं कि आखिर ये एरोमंगा किस तरह का इंसान है। और उसे यहाँ पता चलता है कि वो एक्चुअली एक लड़की है। वो अपनी ऑडियंस को बताती है कि आज वो मासामुने के नॉवल के एक कैरेक्टर को ड्रॉ करेगी जो उसकी फेवरेट कैरेक्टर भी है, पर अपना मासामुने उस कैरेक्टर को तीसरे वॉल्यूम में ही मार चुका होता है। इसलिए वो उससे इस बात के लिए काफी गुस्सा होती है, जिसे सुनकर मासामुने को काफी बुरा लगता है। पर तभी मासामुने बोलता है, मैं आखिर कर भी क्या सकता था, वो एक बैटल टाइप नॉवल था, इसलिए ये तो होना ही था। तभी वो एक बार फिर मासामुने के ऑटोग्राफ की बात छेड़ देती है, जिसे सुनकर मासामुने काफी इरिटेट हो जाता है। पर तभी वो अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर देती है और उसने सच में उसे काफी अच्छा ड्रॉ किया होता है, बस उसने उसे थोड़ा अश्लील टाइप का ड्रॉ किया होता है। और मासामुने को भी उसे देखकर बहुत खुशी मिलती है क्योंकि आखिर वो उसके नॉवल की ही कैरेक्टर होती है। तभी वो एरोमंगा लड़की अपनी लाइव स्ट्रीम बंद करने से पहले अपना कैमरा चालू करती है और सबको कुछ कैरेक्टर्स दिखाते हुए पूछती है कि उसे अगली बार कौन सी कैरेक्टर ड्रॉ करनी चाहिए। उसने अपने चेहरे पे मास्क पहना होता है। मासामुने उसे ध्यान से देखते हुए बोलता है, तो ये है वो एरोमंगा सेंसे। लेकिन अगले ही पल वो पूरी तरह हैरान रह जाता है क्योंकि उस एरोमंगा लड़की के पीछे वही खाने की प्लेट रखी होती है जो मासामुने ने सागिरी को दी थी, और उसमें वो नोट भी रखा होता है, जिसका मतलब साफ था कि सागिरी ही एरोमंगा सेंसे है। हमारा बंदा ये देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है और उसे अब भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। वो बोलता है, क्या इसका मतलब है कि सागिरी ही एरोमंगा सेंसे है? मतलब वो यहाँ पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ ही नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए। पर तभी
सागिरी सबको बाय बोलकर अपना कैमरा बंद करती है, पर उसे बस यहाँ लगता है कि उसने कैमरा बंद कर दिया है, जबकि उसका कैमरा अभी भी ऑन होता है। फिर सडनली वो अपने कपड़े चेंज करने लगती है। मासामुने ये देखकर तुरंत अपने कमरे से भागते हुए उसके कमरे के बाहर जाता है और पूरे जोर जोर से उसका दरवाजा नॉक करते हुए उसे अपना कैमरा बंद करने को बोलता है, जिसे सुनकर आखिरकार सागिरी उसे बंद कर देती है और मासामुने फिर चैन की सांस लेता है। पर तभी एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। सागिरी अपना दरवाजा खोलती है और उससे बोलती है, हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं बड़े भाई। मासामुने उसे देखकर शॉक हो जाता है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम ही एरोमंगा सेंसे हो। उसे सुनकर सागिरी ब्लश करना शुरू कर देती है और हकलाने लगती है। तो मासामुने बोलता है, तो क्या तुम वो नहीं हो? तो वो बोलती है, मैं उस नाम से किसी को नहीं जानती। मासामुने मन में बोलता है, अगर तुम उस नाम से किसी को नहीं जानती तो आखिर तुमने वैसा पेन नेम क्यों रखा? तभी सागिरी धीरे धीरे अपना दरवाजा बंद करने लगती है, जिस पर मासामुने उसे रोकते हुए दरवाजा पकड़ लेता है। पर सागिरी उसे दरवाजा छोड़ने को कहकर बार बार उसे बंद करने लगती है, जिससे बेचारे का हाथ दबने लगता है। तभी मासामुने उससे बोलता है, तुम काफी अमेजिंग हो, जिसे सुनकर सागिरी सडनली रुक जाती है और मासामुने उसे बताता है कि जो तुमने अभी लाइव स्ट्रीम किया था वो काफी प्यारा था। मेरा मतलब तुम्हारे काफी सारे फैंस उसे देख रहे थे और वो उसे देखकर काफी खुश भी थे। तुम काफी लाजवाब चीज कर रही हो। ये कहकर भाई अचानक से रुक जाता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि उसे आगे क्या कहना चाहिए। लेकिन तभी उसके मुंह से निकल जाता है कि तुम्हारी ड्राइंग काफी अश्लील है। ये सुनते ही सागिरी टमाटर की तरह लाल हो जाती है। मतलब भाई उसे देखकर इतना एक्साइटेड होता है कि वो उसकी तारीफ करने के चक्कर में ये बोल देता है। पर तभी सागिरी उसे दरवाजे से दूर धक्का देकर दरवाजा बंद कर लेती है और मासामुने कहता है, कोई बात नहीं, ये तो बस शुरुआत है। सीन शिफ्ट होता है और हम मासामुने को उसके एडिटर के ऑफिस में देखते हैं, जिसका नाम होता है अयामे। वो उससे माफी मांगते हुए बोलती है कि वो पिछले 2 रातों से बस सो ही रही है, क्योंकि उसे कुछ ज्यादा ही काम करना पड़ रहा है। मासामुने तुरंत उसके टेबल पर अपनी नई सीरीज के लिए प्रोजेक्ट प्रपोजल्स रख देता है और उससे बोलता है कि उसके पास ये 2 टाइटल्स हैं जिन्हें उसने वॉल्यूम 3 तक पूरा कर लिया है। अपने बंदे ने वो सब अपने हाथ से ही लिखा होता है ताकि उसका प्रपोजल जल्दी एक्सेप्ट हो जाए। उसे देखकर वो पूरी तरह शॉक हो जाती है और उससे कहती है कि उसने उससे ये कहा था कि कुछ ऐसा लिखना जो प्लॉट को सिर्फ 10 सेकंड्स में समझा सके। पर मासामुने ने उसकी बात नहीं सुनी होती। तभी वो फिर उसे एक स्क्रिप्ट दिखाते हुए बोलता है कि ये वो स्क्रिप्ट है जब इस पर एनिमे बनेगी। मतलब उसे अब भी उसकी बात समझ नहीं आती, जिस पर वो उस पर चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम बेवकूफ हो? फिर वो उससे बोलती है कि तुम 1 साल पहले से काफी बदल गए हो। तो मासामुने बोलता है, मैं पहले इन्हें बस एक हॉबी के तौर पर लिखता था और मुझे काफी अच्छा लगता था जब लोगों को उन्हें पढ़ने में मजा आता था, पर अब मुझे पैसों की जरूरत है। अयामे उससे बोलती है, पर ये तो काफी आम बात है अगर तुम लिखकर पैसा कमाना चाहते हो। मेरा मतलब कम से कम तुम्हें उससे और मोटिवेशन मिलेगी। मुझे इससे याद आया, मेरे पास एक और चीज है जो तुम्हें अभी और भी मोटिवेट करेगी। और फिर वो उसे एक आर्ट दिखाती है जो एरोमांगा सेंसे ने उसे भेजी थी। उसे देखते ही मासामुने तुरंत वहां से भागने लगता है और हमें बताता है कि सिल्वर वुल्फ वो टाइटल है जिसकी वजह से मैं आज लोगों के बीच में जाना चाहता हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करूंगा। तभी वो घर पहुंचकर सागिरी को बुलाता है और उस आर्ट को देखते हुए आगे बोलता है, लेकिन जिन कैरेक्टर्स के बारे में मैंने सोचा था कि मैं उन्हें दोबारा कभी नहीं देखूंगा, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझसे कह रहे हो फिर मिलेंगे, हार मत मानना। जिसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। फिर वो सागिरी का डोर नॉक करते हुए उसे बता देता है कि जिसके साथ वो यानी एरोमंगा सेंसी काम कर रही थी वो मासामुने इजुमी और कोई नहीं बल्कि वही है। ये सुनते ही सागिरी तुरंत दरवाजा उसके मुंह पर खोल देती है और बेचारे को वो इतनी जोर से लगता है कि वो जमीन पर लौटने लग जाता है और वो उससे बोलती है, तुम क्या सच कह रहे हो? मेरा मतलब क्या तुम ही वो मासामुने इजुमी हो जिसने सिल्वर वुल्फ ऑफ रीइंकार्नेशन लिखी है? मतलब बेचारे को इतनी जोर से लगी होती है, पर उसके बारे में पूछने के बजाय वो उससे ये बोलती है। तभी मासामुने बोलता है, हाँ मैं वही हूँ। और क्या तुम ही एरोमांगा सेंसे हो? ये सुनकर वो फिर बोलती है, मैं उस नाम से किसी को नहीं जानती। और उससे पूछती है, क्या वो होना गलत बात है? तो मासामुने उससे मुस्कुराते हुए बोलता है, नहीं नहीं बिल्कुल गलत बात नहीं, पर आखिरकार मैंने तुमसे मिल ही लिया। तभी सडनली वो उसे अपने रूम के अंदर बुलाती है, जिसे सुनकर भाई ब्लश करना शुरू कर देता है और उससे बोलता है, क्या सच में? तो सागिरी कहती है, हाँ सच में। अंदर जाकर सागिरी रूम की लाइट ऑन करती है। मासामुने उसका कमरा देखकर बोलता है, तुमने अपना रूम काफी साफ रख रखा है, और उसके सिर पर हाथ रखते हुए उसे शाबाशी देता है। सागिरी उसे अपने सिर से हाथ हटाने को बोलती है। तो मासामुने उससे बोलता है, क्या इसलिए कि मैं तुम्हें छोटी बच्ची की तरह ट्रीट न करूं? पर सागिरी बोलती है, मुझे छुओ मत। ये सुनकर वो थोड़ा शॉक हो जाता है और अपना हाथ हटा लेता है। तभी सागिरी उसे धीमी आवाज में बैठने को कहती है, पर मासामुने उसे सही से सुन ही नहीं पाता और बोलता है, मुझे वहां मत छुओ। तो सागिरी इरिटेट होकर चिल्लाती है, वहां बैठ जाओ। ये सुनते ही मासामुने तुरंत शांति से जाकर बैठ जाता है। फिर वो भी उसके बगल में आकर बैठ जाती है और धीमी आवाज में कुछ बोलने लगती है, जिसे सुनने के लिए मासामुने उसके पास चला जाता है। पर सागिरी तुरंत शर्माकर उसे एक चाटा जड़ देती है। मासामुने बोलता है, मैं बस इसलिए तुम्हारे पास आया था क्योंकि तुम बहुत धीमे बोल रही थी। जिसे सुनने के बाद सागिरी अपने बेड के नीचे से एक स्पीकर निकालती है और फिर माइक पहन लेती है ताकि वो जो भी बोले वो मासामुने को तेज सुनाई दे। सागिरी उससे पूछती है कि आखिर उसे ये कैसे पता चला कि वही एरोमंगा सेंसे है। मासामुने बोलता है कि जब तुम स्ट्रीम कर रही थी तो तुम्हारे पीछे वो खाने की प्लेट रखी थी जो मैंने तुम्हें दी थी। तुम अपना कैमरा बंद करना भूल गई और फिर अचानक से कपड़े बदलने लगी। ये सुनते ही सागिरी तुरंत उसे आगे बोलने से मना करती है और बोलती है, तो आखिरकार बड़े भाई वो मासामुने इजुमी तुम ही हो। मासामुने बोलता है, आखिरकार मतलब तुम्हें पता था कि वो मैं ही था? सागिरी बोलती है, मेरा मतलब तुम्हारा सेम नाम था इसलिए मुझे लगा तो था पर पक्का यकीन नहीं था। फिर मासामुने बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं उसी एरोमंगा सेंसे के साथ रह रहा था। और सागिरी भी बोलती है, मुझे भी। लेकिन फिर वो बात बदल देती है कि मैं उस नाम से किसी को नहीं
जानती। फिर सागिरी को समझ नहीं आता कि अब आखिर वो उससे क्या बात करे। तो मासामुने बोलता है, अभी के लिए मुझे बस तुम माफ कर दो जो मैंने तुमसे इतने अश्लील इलस्ट्रेशंस बनवाए। सागिरी ये सुनते ही उसे चिल्लाकर बेवकूफ बोलती है, जिससे दोनों अपने कान पकड़ लेते हैं क्योंकि उसने स्पीकर लगा रखा होता है। मासामुने बोलता है, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? सागिरी गुस्से से चिल्लाते हुए उससे बोलती है, परवर्ट कहीं के, तुम सडनली ऐसी बात किसी लड़की से सीधे नहीं बोल सकते। तो मासामुने बोलता है, तुम इसके लिए इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं बस वो इसलिए कह रहा था क्योंकि मैं अपनी छोटी बहन से वैसे अश्लील आर्ट बनवा रहा था। सागिरी बोलती है, वो बनाना मेरा काम है और मुझे पसंद भी है, पर तुम तब भी वैसी बात नहीं कर सकते। इस पर मासामुने पूछता है, लेकिन क्यों? सागिरी फिर ब्लश करने लगती है और उसे समझ नहीं आता कि वो उसे ये कैसे समझाए, जिसे देखकर अपना बंदा बोलता है, ठीक है, मैं अब वैसा नहीं बोलूंगा। तभी सागिरी उस पर अभी तक की अपनी सारी भड़ास निकालने लगती है। वो बताती है कि गर्मियों की छुट्टियों में वो पूरे टाइम घर पे रहता था और फिर भी उसे खाना नहीं देता था। मासामुने बोलता है, मैं तब जो भी लिख रहा था सब रिजेक्ट हो रहा था, उसी चक्कर में मैं तुम्हें खाना देना भूल जाता था। सागिरी बोलती है, तुम्हें पता भी है वो कैसा लगता है जब इतने पैर पटकने के बाद भी तुम्हारा खाना ना आए? बेचारी की हालत ही खराब हो जाती थी। मासामुने सीधा जवाब देता है, तुम्हें बस कमरे से बाहर आकर खा लेना चाहिए था। पर वो बोलती है, अगर मैं बाहर आती तो मैं तुमसे हार जाती। यहाँ वो ये ऐसे बोलती है जैसे वो मासामुने से कोई जंग लड़ रही हो। फिर मासामुने बोलता है, वैसे तुम ब्लॉग पोस्ट और लाइव स्ट्रीम्स करती हो है ना? सागिरी पूछती है, क्या वो करना गलत है? जिस पर मासामुने कहता है, नहीं, वो गलत नहीं है, मैं बस ये इसलिए कह रहा था क्योंकि मुझे लगा तुम वो नहीं हो जिसे मैं जानता था और मैं तुम्हारे बारे में थोड़ा और जानना चाहता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में अभी ज्यादा नहीं पता। जिस पर सागिरी बोलती है कि मैंने इलस्ट्रेशंस ड्रॉ करना इसलिए शुरू किया था क्योंकि मुझे वो मॉम ने सिखाया था। वो बताती है कि उसके पास कुछ करने को नहीं था, इसलिए वो शुरू से ही ड्राइंग किया करती थी और फिर धीरे धीरे वो उसमें प्रोफेशनल हो गई और उसकी मॉम भी उसकी काफी तारीफ किया करती थी। पर फिर उसकी मॉम के जाने के बाद उसने ड्राइंग करना बंद कर दिया और उसने अपने कमरे से बाहर जाना भी छोड़ दिया। लेकिन एक दिन उसने किसी को स्ट्रीम करते हुए देखा जो ड्रॉ करते हुए सबसे बात भी कर रहा होता है और उसे देखकर सागिरी ने भी लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर दिया। फिर वो अपने कमरे में रहकर ही पूरी दुनिया के लोगों से बात करती थी जैसे वो उसके दोस्त हों, जिससे उसे बहुत खुशी मिलती थी। ये सुनकर मासामुने बोलता है, मेरे लिए भी ये सेम ही था और मैं भी ऑथर सिर्फ इसलिए बना क्योंकि जब लोग इंटरनेट पे अपनी नॉवेल्स पोस्ट करते थे तो मुझे वो काफी फन लगता था और तब मैं भी इंटरनेट पे नॉवेल्स लिखा करता था। मैंने हीरो मासामुने पर एक पिक्चर ड्रॉ की थी और मुझे उससे मेरा पहला फैन मेल भी मिला था जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। फिर वो आगे बोलता है, पर विश्वास नहीं हो रहा कि मैं सच में तुमसे अभी ऐसे बात कर रहा हूँ। तभी सागिरी उससे बोलती है कि आखिर वो उसे इतना परेशान क्यों करता है और उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देता, क्योंकि उसे लगता है कि वो मासामुने के लिए मुसीबत है। तो मासामुने उससे बोलता है, क्योंकि तुम मेरी छोटी बहन हो और मॉम ने मुझे तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखने को कहा था, पर मुझे अब भी नहीं पता कि अच्छे से ख्याल कैसे रखा जाता है, तो मैं बस वही करता हूँ जो मुझे सही लगता है और उसके अलावा वैसे मैं खुद भी अकेला हूँ, इसलिए मैं अपनी छोटी बहन के साथ खाना खाना चाहता हूँ और उसका ख्याल भी रखना चाहता हूँ। सागिरी बोलती है, चाहे वो छोटी बहन तुमसे बात भी ना करे। मासामुने बोलता है, मैं बस तुम्हारे साथ खुशी से रहना चाहता हूँ। ये सुनकर सागिरी मुस्कुरा देती है, लेकिन तभी मासामुने उससे कहता है, आखिरकार हम एक फैमिली जो है। ये सुनते ही सागिरी उससे अचानक पूछती है, क्या हम फैमिली हैं? जिस पर मासामुने बोलता है, बिल्कुल हम हैं, हम ऐसे साथ जो रहते हैं। पर सागिरी पता नहीं क्यों ये सुनकर उदास सी हो जाती है और उससे बोलती है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बस साथ रहने को तुम फैमिली नहीं कह सकते। फिर सागिरी उससे कहती है कि वो अब और बात नहीं करना चाहती और उसे जाने को बोलती है, जिस पर मासामुने ठीक है बोलकर उठ जाता है और उसके कमरे से बाहर जाने लगता है। पर तभी वो सागिरी को बुलाकर उस लाइट नॉवेल के इलस्ट्रेशन के लिए उसे थैंक्स बोलता है और अगली बार भी उसके साथ काम करने को कहता है। पर सागिरी उससे कुछ नहीं बोलती और मासामुने वहां से चला जाता है और जैसे ही मासामुने वहां से जाता है उसका फेस ऐसा हो जाता है जैसे वो रोने वाली है। इसके बाद मासामुने रोज की तरह ब्रेकफास्ट बना रहा होता है, पर तभी कोई उसकी डोरबेल बजाता है। मासामुने जैसे ही जाकर चेक करता है तो वहां एक लड़की खड़ी होती है और वो उससे बोलती है, मेरा नाम मेगुमी जिन्हो है, क्या सागिरी घर पे है? तो दोस्तों, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।